यीशु के कातिल बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त मैं असेंबली की तरफ से आप सबको गुड इवनिंग कहती हूँ, उसी में सलाम कहती हूँ। और इस वक्त हम अपनी मीटिंग शुरू करने को है। मीटिंग जो थर्सडे को होती है शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। हमारे साथ जो ऑनलाइन मौजूद है वो हमें फेसबुक पर भी और यूट्यूब द पिलर ऑफ ट्रूथ असेंबलीज के चैनल पर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मीटिंग को और खुदावंद के बंदा जो संडे सर्विस में कलाम चलाते हैं उसको और जुमेरात की मीटिंग को आप इंजॉय कर सकते हैं और मसीह के इस बाबरकत कलाम से, सताइश से, प्रस्तुत से मसीह में मामूर रह सकते हैं। प्रेज़ गॉड। आइए अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं। ऐ खुदावंद, मैंने गहराओं में तेरे हुजूर फरियाद की है। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन ले। मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। ऐ खुदावंद, अगर तू बदकारी का हिसाब में लाए तो ऐ खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। और मग़फ़िरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। ऐ इस्राएल, खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफ़क़त है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है और वही इस्राएल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। आए सब आपके खुदावंद की हुज़ूरी में बंद हो जाए। हमारे मसीह ने, हमारे खुदा ने हमारा फिदिया दे दिया है। उसने हमें गुनाहों से आज़ाद कर दिया है। ये वक्त है कि अपने मसीह की हुज़ूरी में आ जाएं, अपने खुदा की हुज़ूरी में आ जाएं, उस जिंदा खुदा की हुज़ूरी में आ जाएं और उसे मांगना शुरू करें। दुनिया के इस हालात को खुदावंद की हुज़ूरी में रख दें, इस वबा को खुदावंद की हुज़ूरी में रख दें। उसे कहें, खुदावंद तू हम पर रहम कर, तो अपना फजल कर, अपने रहम की आंखें हम पर लगा ले। खुदावंद, आप खुदावंद तू तो नहायत रहीम है, तू कह करने में धीमा है, तू शफ़क़त में गनी है। खुदावंद, आप खुदावंद तेरा गुस्सा दम भर का लेकिन तेरा रहम उम्र भर का है। आप खुदावंद तो अपने परम तले हमें छिपा ले। आप खुदावंद तो ऐसा ही करता है। हाँ, जब जब हम तेरी हुज़ूरी में आते हैं, जब जब हम तुझसे मांगते हैं तो हमें बख्श देता है। खुदावंद, ये तेरा प्यार है, ये तेरी मोहब्बत है। प्रेज़, हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, उससे बातें करते चले जाएं। उसकी हुज़ूरी में अपने मुँह को खोल, उसने कहा है अपने मुँह को खोल तो मैं उसे खूब भर दूंगा। ये वक्त है कि हम अपने मसीह की हुज़ूरी में अपने मुँह को खोलें, उसकी हुज़ूरी में उससे दुआ करें, सिताइश करें। प्रेज़। आता हूँ तेरे हुज़ूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुज़ूरी करता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया, सजदों पे सजदे
इलाही अस्माई बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के इस वक्त के लिए इन घड़ियों के लिए जिनमें हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं खुदावन तेरे प्यार के लिए मोहब्बत के लिए तेरी खुदावन इस शफकत के लिए खुदावन कि हम तेरी हजूरी में सही सलामत खड़े हैं खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन हाँ खुदावन आज हम खुदावन तेरी हजूरी में आए और खुदावन ऑनलाइन मौजूद है खुदावन तो हर एक के साथ होना हर एक को बरकत देना अपने शफकत वाला हाथ बढ़ा खुदावन छू और शिफा बन खुदावन हाँ खुदावन तू ही है जो सब कुछ करने में काबिल खुदा है खुदावन हाँ खुदावन के समय खुदावन बुखार में और खुदावन तक में है खुदावन गलों की खुदावन इंफेक्शन में है चेस्ट इंफेक्शन में इस वबा में घिरे हुए हैं खुदावन उन सब के खुदावन से शिफा की दुआ चाहते हैं खुदावन अपना हाथ बढ़ा छू और खुदावन शिफा कर हाँ खुदावन हमारा ईमान तुझ पे है क्योंकि तू सब कुछ करने में काबिल है खुदावन तू नामुमकिनात का खुदा है खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ हो खुदा पूरी मीटिंग में तेरा हाथ इसी तरह हम पे कायम रहे और जब तेरी बंदी खुदा तेरे कलाम को हमारे दरमियान में पेश करे हाँ खुदा तेरा हाथ तेरा अब्र इसी तरह छाया रहे खुदा तेरा शुक्र हो यीशु की ज्ञान कर मांगते हैं आमीन खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता उसे खुदावंद करने में काबिल है। खुदावंद सब कुछ कर सकता है। आज दुआया शिफाया इबादत में हम सब अपने आप को अपने खुदावंद की हुजूरी में पेश करें, अपने आप को खाली करें, अपने मुंह को अपने खुदावंद की हुजूरी में खोलें ताकि हमारा खुदावंद जो वादों का सच्चा खुदावंद है उसका वादा है कि जो अपने मुंह को खोल तो मैं उसको भर दूंगा। आए खुदावंद की हज़ूरी में खुदावंद की सितारिश उसकी तमजीद करते हुए ज़बूर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खम की छां हेठा ते वो आराम पाता है। हम जितने भी ऑनलाइन खुदावंद की हज़ूरी में इस इबादत में शरीक हैं, हम अपने अपने घरों में भी इसी तरह इबादत का माहौल बनाएं ताकि लगे कि हम सब एक जगह पर मौजूद हैं। खुदा दी पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दी कब्र दी छां हेठा तेरो आराम पाता है। खुदा दी पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे कब्र दी छां हेठा तेरो आराम पाता है। खुदा मेरी खुदावंद है, मैं हूँ सब
कहता है तू मेरी कुव्वत है, उसने हमें इस वबा से महफूज रखा है, तो हमें इस बात की खुशी करनी चाहिए। हालेलुया। आए खुदावंद की हज़ूरी में हम इस गीत को गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मज़ा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मज़ा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तदा इंतहा तू है मेरी वफा, इब्तदा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रज़ा मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रज़ा मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे पता मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे पता मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरा मज़ा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मज़ा मेरा जोर है। तेरी बादशाही कैसा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मज़ा है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। हम उस खुदावंद के मानने वाले हैं जिसका डर और खौफ आंधी और तूफान भी मानते हैं। वो हुक्म देता है तो हवाएं थम जाती है, तूफान रुक जाते हैं। मेरे दिलों अपने जिंदा खुदावंद पर मुकम्मल ईमान और एतकाद रखें। जब हम खुदावंद से कुछ मांगते हैं तो उसमें रत्ती भर भी किसी किस्म का शक ना हो। जो उसकी उम्र है वो तालियां बजाते हुए अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। आए पर के साथ मिलकर गाएंगे, तालियां बजाओ तो कहो कि यीशु जिंदा है। मेरा और आपका खुदावंद जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने में कादिर है। हालेलुया। तालियां बजाओ मैं तो कहूँगी यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहूँगी यीशु जिंदा है। मेरी गली गाओ मैं तो, मेरी गली गाओ मैं तो कहूँगी यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहूँगी यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ मैं तो कहूँगी यीशु जिंदा है। तूफान
रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। मेरे अजीजों, आज जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी रास्तबाज हैं, खुदावंद की हजूरी में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। आज की शाम हमारा खुदावंद अपने लोगों के दरमियान उतरा हुआ है। वो हमारी दुआओं को सुनने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। अपने खुदावंद की हजूरी में इस आलमी वबा के लिए, उन तमाम लोगों के लिए फरियाद करें जो इसका शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस से आज मेडिकल स्टाफ के बहुत से लोग जो हैं वो शिकार हो चुके हैं। तकरीबन 20% से ज़्यादा लोग जो हैं, डॉक्टर और नर्सेज भी इसका शिकार हो चुके हैं। हम अपने खुदावंद की हजूरी में तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदावंद की हजूरी में फरियाद करेंगे कि खुदावंद इस आलमी वबा से अपने लोगों को महफूज रखे और अपने कहर को, जो उसका गज़ब इस पूरी दुनिया पर भड़का हुआ है, उसका गज़ब ठंडा हो जाए। आए हम सब मिलकर अपने खुदावंद की हजूरी में फरियाद करें। हमारा खुदावंद सुनने वाला खुदावंद है, वो हमें जवाब देता है, वो हमें छूता है, वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। मैं सिस्टर नरगिस सालिक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में मौजूद हैं, दुआ में शरीक हों और अपने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। सिस्टर नरगिस सालिक से रिक्वेस्ट है कि सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। मेडिकल स्टाफ के लिए दुआ करना हम सब के लिए फ़र्ज़ है। हम सब खुदावंद की हजूरी में दुआ करें। तंदुरुस्ती देने वाले बाप, तेरा शुक्र करती हूँ कि तू नहायत मेहरबान है, तू कद्दूस है, तू रहम और दर्द से भरा पाक खुदावंद है। आए मेरे कद्दूस बाप, तेरा शुक्र करती हूँ आज हमने तेरी आवाज़ को सुना और एक दफ़ा फिर तेरी हजूर में इकट्ठे हुए हैं। आए मेरे कद्दूस बाप, दूर और नज़दीक से जो आने को हैं, खुदावंद उनके रस्तों को आसान कर, उनकी मुश्किलों को आसान कर मेरे खुदावंद। आए मेरे कद्दूस बाप, तुझे रहम और दर्द से भरा पाक खुदावंद है। हम तेरी हजूरी में हैं खुदा, हमें कमज़ोरी की हालत में ना रहने दे। आए मेरे खुदा, हमें हिम्मत ताकत दे खुदा, ताकि हम उसी भरोसे यकीन के साथ खुदा तुझसे दुआ करें और पाएँ। आए मेरे खुदावंद, हमें कमज़ोरी की हालत में ना रहने दे। हम जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी की हालत में ना रहने दे खुदावंद। हाँ मेरे खुदा, जब हम कमज़ोर होते हैं खुदा, तभी तो तेरा पाक रूह हमें ताकतवर और ज़ोरावर बनाता है और खुदा हम एक दफ़ा फिर उठ खड़े होते हैं। आए मेरे कद्दूस बाप, तुझे रहम और दर्द से भरा पाक खुदावंद है। हमारी फरियादों इल्तिजाओं पर कान दे खुदावंद, हमारी दुआओं को सुन खुदावंद। हमारी दुआ तेरे हुजूर पहुँचे और तेरा बेटा निजात पाए मेरे खुदावंद। आए मेरे खुदावंद, इस खुदावंद वबा से अपने लोगों को बचा ले, रहम कर मेरे कद्दूस बाप। आए खुदावंद, इस आखिरी वबा जो दुनिया को तबाह बर्बाद कर रही है खुदावंद, आए मेरे खुदावंद बचा, हम पर रहम कर खुदावंद। आए खुदा, जो भी कोई इस लपेट में है उनको शफा दे, तंदुरुस्ती दे। खास तौर पर मेडिकल स्टाफ के लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। आए खुदा, जो फ्रंट पे होकर खुदा लोगों का इलाज कर रहे हैं खुदावंद, लोगों को देख रहे हैं खुदावंद, उनको हिम्मत और ताकत दे। आए मेरे खुदा, ताकि इस भरोसे के साथ आगे बढ़े कि खुदावंद बचा लेगा। आए खुदावंद, तू मेडिकल स्टाफ पर रहम कर और शफा बख्श। आए मेरे कद्दूस बाप, लोगों पर रहम कर मेरे खुदावंद, इस आर्मी वबा से बचा ले मेरे खुदावंद। आए मेरे खुदावंद, दुआ करती हूँ मेरे कद्दूस बाप, तमाम बीमारियों के लिए खुदावंद जो तरह तरह से दुनिया में फैल रही है खुदावंद, उन पर रहम कर खुदा, लोगों को बचा मेरे खुदावंद। आए मेरे खुदावंद, तेरी हजूरी में जो पहुँच चुके हैं, तेरे पास जो चले गए हैं खुदावंद, वो तेरी पाक मर्जी थी खुदावंद। तू हमें मजबूत कर ताकि हम कमज़ोरी की हालत में न रहें। आए मेरे कद्दूस बाप, आज के कलाम के लिए दुआ करती हूँ। आए खुदा, तेरी बंदी जो कलाम आज के दिन पेश करे वो हमारी ज़िंदगियों के लिए हो खुदावंद, वो हर एक के लिए हो खुदावंद। हर कोई ये जाने कि आज का कलाम मेरी ज़रूरत के मुताबिक है खुदावंद। आज की खुराक तो हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक दे खुदावंद। आए मेरे खुदा, जो घरों में बीमार और कमज़ोर हैं, लाचारी की हालत में है, तेरे घर तक नहीं आ सकते खुदावंद, उनके साथ हो, उन पर रहम कर। आए मेरे कद्दूस बाप, दुआ करते हो अपने घराने के लिए। आए खुदा, तू हमें मजबूत कर मेरे खुदावंद। आए खुदावंद, तेरे लोग जब गिरते हैं, उठ खड़े होते हैं, तो तू उनको शफा देता है। आए मेरे कद्दूस बाप, हमारा मुकम्मल यकीन इत्मीनान खुदा तुझ खुदावंद पर है कि तू हमें बचा लेगा। आए खुदा, इस बड़ी वबा से भी और खुदा बाकी जिस्मानी कमज़ोरियों से भी
जो खुदावंद हम अपने आप को खुदा लाचारी की हालत में ले आते हैं तो तू हम पर रहम करता है। आए मेरे खुदा, इस यकीन के साथ तुझसे मांग रही हूँ कि तू मेरी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। आए मेरे खुदा, ऑनलाइन होकर जो लोग तेरी खुदा इस इबादत को, प्रस्तुति को सुन रहे हैं, खुदा उनको बड़ी बरकत देना। जो तेरे घर में नहीं आ सके उनको भी बरकत देना मेरे खुदा। लीड करने में अपनी बंदी को खुदा बरकत दे, कलाम पेश करने में खुदा तो अपनी बंदी की मदद और हिफाजत करना, ताकि आज की खुराक हमारी रूह के मुताबिक हो। आए मेरे कद्दूस बाप, तेरा शुक्र करती हूँ, तो हमें दुआ करना सिखा खुदा, ताकि हम तेरी हजूरी में इसी ईमान और यकीन के साथ आए। आई खुदा पे तू हमारी दुआओं को सुनेगा और जवाब देगा। सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि अंधा बरतलमाई राह के किनारे पर बैठा था। उसने भीड़ की आवाज़ सुनी और उसने यीशु मसीह के बारे में भी सुन रखा था कि वो अंधों को छूता है तो वो शिफा पा जाते हैं। वो जिस किसी को भी छू जाता है वो शिफा पा जाता है। वो चिल्लाता रहा, तब तक चिल्लाता रहा जब तक यीशु मसीह उसके पास ना आए और उसको शिफा ना दी। मेरे अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम भी इसी तरह अपने खुदावंद की हज़ूरी में चिल्लाते रहें, फरियाद करते रहें, मुनाजात अपनी पेश करते रहें जब तक वो हमारी सुन ना ले। उसके कलाम में लिखा है कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि हमें छू ना सके और उसका कान भारी नहीं कि हमारी फरियाद को सुन ना सके। वो सुनता भी है, वो छूता भी है। आइए दुआया हालत में हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। वो आपको छूने के लिए आपके दरमियान है। हालेलुया। मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपनी सवारे, मिट्टी से कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावंद गूंथे हमें और निखारे। यूं ही कलामे खुदावंद गूंथे हमें और निखारे। भर मुझे भर खुदा रूह मुझे भर। मुझे भर खुदा रूह मुझे भर। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू।
खुदारू मुझे छू। जीवन की ज्योति जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन की ज्योति जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। मुझे खुदारू मुझे मुझे खुदारू मुझे। मेरी जागो मेरी रूह को मेरे मन को छू। मेरी जागो मेरी रूह को मेरे मन को छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। आलूदगी जांच समकी रुकी दूर कर दे। आलूदगी जांच समकी रुकी दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से भर दे। मुझे खुदारू मुझे मुझे खुदारू मुझे मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मेरी जागो मेरी रूह को मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। होंठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू। यीशु होंठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू। यीशु छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। खुदारू मुझे छू खुदारू मुझे छू। हालेलुया खुदावन
मेरे अजीज़ों, वक्त है कि हम अपने आप को आज के कलाम के लिए, आज की रोटी के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद का कलाम हमारी सोचों की, हमारे ख्यालों की, हमारे दिल की आलूदगी को दूर कर देता है। उसका कलाम हमें पाक और साफ़ कर देता है। हालेलुया। आइए आज के कलाम के लिए, खुदा की खात्मा के लिए हम सब अपनी आंखों को झुकाएं और हम सब अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। उसे कहें, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारा रूह और बदन, हमारी जान पाक हो जाए। आसमानी बाप, जब तेरा कलाम खुलता है, जब तो अपने लोगों के साथ हम कलाम होता है, तो हर तरह का जुआ बंधन टूट जाता है। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे कलाम के वसीला से, तेरे बोलने के वसीला से तेरे लोग शिफा पा जाते हैं। आज तेरी बंदी का बोलना आसमानी बाप हर एक बीमार के लिए शिफा का बाइस हो जाए। आसमानी बाप हर एक की परेशानी को दूर करने का बाइस हो जाए। तेरे कलाम के वसीला से आसमानी बाप हर जान आसूदा हो जाए, हर जान शाद हो जाए। खुदावन आज की शाम ये सुनासरी तो अपने लोगों को उनके ज़रूरतों के मुताबिक अपने कलाम को मुहैया करना। खुदावन तो ऐसा खुदावंद है जो सुनता है, जवाब देता है, हमारी किसी भी दुआ को सुनकर रद्द नहीं करता है, हमारी फरियादों पर अपने कान को झुका देता है। खुदावंद तेरी आंखें ज़मीन पर फिरती हैं, तेरा कान हर वक्त हमारी दुआओं पर लगा रहता है। ये सुनासरी तेरी मानित कोई खुदा नहीं है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने अपना कलाम हमें दिया है। इस मुसीबत वाले दिनों में भी खुदावंद के खुदावंद तेरा कलाम हमें संभाले हुआ है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तेरे कलाम की रहनुमाई से खुदावंद के खुदावंद हम शिफा पाते हैं, हम रिहाई पाते हैं, हम एक खुदावंद के खुदावंद निजात पाते हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कलाम को तूने एक खुदावंद के खुदावंद हमारी खातिर इस ज़मीन पर उतारा है। ये सुनासरी मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। नबियों की मार्फत तरह ब तरह, हिस्सा बे हिस्सा तेरा कलाम हम तक पहुंचा है। हिकमत, मार्फत और फहम के खजाने तेरे कलाम के अंदर पिन्हा है। हम बरकतें पाना चाहते हैं तो तेरे कलाम के अंदर है खुदावंद के खुदावंद। उन तमाम बरकतों का हल है खुदावंद के खुदावंद। हमारी बीमारियों की दवा तेरे कलाम के अंदर है, हमारी परेशानियों को दूर करने का हल है खुदावंद के खुदावंद फ़कत तेरे कलाम के अंदर पिन्हा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने ये शरीयत का की किताब है खुदावंद के खुदावंद हमें बख्शी है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, हर रोज़ इसे नोश करें और कभी है खुदावंद के खुदावंद तेरे कलाम से दस्तबरदार ना हो। आसमानी बाप, इस वक्त मैं तेरी खात्मा के लिए, तेरी बंदी के लिए, तेरी हुजूरी में मिन्नत करती हूँ। ये सुनासरी तू कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। उनका बोलना सबके लिए बरकत का बायस हो। सब कुछ तेरे जिंदा जलाली नाम के वसीला से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। हालेलुया। आइए ज़ोरदार तालियों से खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदा की खात्मा को वेलकम करेंगे। पास्टर कैथरीन एल्सन। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, ऐ लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या दिलकश है। मेरी रूह तेरे मस्कनों से उदास हो जाती है। आमीन। जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो एक अजीब चेंज होता है, रूह में भी, दिल में भी और अज़ा में भी। हाथ बाकायदा आसमान की तरफ उठ जाते हैं और दिल अपने खुदावंद खुदा की हजूरी में खाली हो जाता है। ये खुदावंद की हजूरी में और उसके चरणों का एक साइन है जो हमारे अंदर ये रूनुमा होता है। आमीन। आज दुआया और शिफाया दिन है। मेरे साथ निकालिए मरकज़ रसूल की इंजील उसका 10वां बाब 17वीं आयत से। और जब वो बाहर निकलकर
राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। उनका सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बड़ी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आज का दिन दुआया और शिफाया इबादत का दिन है और हम अपनी जिंदगी में दुआ को अव्वल दर्जा देते हैं, कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, प्रस्तुश को अव्वल दर्जा देते हैं। लेकिन आज एक बड़ी अजीब सी बात जो मसीह खुदावंद ने उस जवान से की है, वो अभी हमने कलाम मुक़द्दस में उसको पढ़ा है। लेकिन एक बात है, उस जवान का जोश और खरोश, उस जवान का खुदावंद खुदा से किस तरह मिलना, किस तरह खुदावंद खुदा के आगे झुकना, किस तरह इस बात का यकीन दिलाना कि खुदावंद, मैंने पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, अस्तिशना, पेंटाट्यूक को मैंने पढ़ लिया है, लॉ को मैंने पढ़ लिया है और मैं लॉ को बड़ी ही दिल की पूरी पूरी कुव्वत से मैं मानता हूँ। आमीन। जरा देखिए, वो दौड़ता हुआ कलाम मुक़द्दस में कहीं भी खुदावंद के पास कोई इस तरह दौड़ता हुआ नहीं गया जिस तरह वो दौड़ता हुआ गया। आमीन। ये बात ठीक है? वो दौड़ता हुआ गया है मसीह के पास। उसने इस बात का लिहाज नहीं किया कोई क्या कहेगा, अच्छी खासी मेरी उम्र है और मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, ऐसे दौड़ रहा हूं जैसे पौलुस कह रहा है, मैं निशान की तरफ भागा जाता हूं ताकि उसको दौड़ कर पकड़ लूं। वो हमेशा की जिंदगी की तरफ दौड़ रहा
पास पहुंचा है। किस कदर उसके अंदर ये डिजायर है, कितनी उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं अपने खुदा को पाऊं। आज हम उस ख्वाहिश में तो आते हैं, मगर क्या हम घर से कभी ऐसा हुआ है कि दौड़ कर जीवित जगह में जाए? नहीं, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, जो दौड़ते हैं वो वक्त पर पहुंचते हैं। लेकिन आज इस जवान की दौड़ से अंदाजा लगाएं कि वो किस कदर मुश्ताक था हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए। नंबर 2, उसने क्या किया है? खुदावंद को सजदा किया है। लगता है कि वो जिस्मानी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से और लॉ के लिहाज से उसने अपने मालिक की बड़ी इज्जत की है। हम आते हैं और आते ही हम क्या करते हैं? कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। झुकना इस बात की दलील है कि मैं तुझे सजदा करता हूँ और तुझे अपना मालिक जानता हूँ, मैं तेरा हूँ और तू ही मेरा है और मेरा खुदा है। आमीन। गुलाम और मालिक में यही फर्क है कि मालिक अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और नौकर क्या करता है? सजदा करता है। और उसके दोनों ही एक्ट जो हैं ये बता रहे हैं कि वो अपने मसीह यीशु को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, जो हम नहीं देते वो दे रहा है। और नंबर तीसरा कहते हैं, ऐ नेक उस्ताद, ऐ रबी, ऐ नेक रबी, तुझ में मैंने हर लम्हा गुडनेस को देखा है, नेकी को देखा है, भलाई को देखा है, मौजज़ात करता है। तूने तो बेवा के बेटे को उठा खड़ा किया, तूने तो बहनों के भाई को वापस मौत से बुला लिया, तू बहुत नेकी करता है। ऐ नेक रबी, ऐ नेक उस्ताद, किस किस तरह हमारे मसीह की वो कदर कर रहा है। इस कदर ज्यादा उसकी खुदा की ज़रूरत में हमें ये कह सकते हैं रिस्पेक्ट खुदा की, जो हम नहीं करते। 3 बातें हमने देखी। दौड़ता हुआ झुक गया और कहा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। क्वेश्चनिंग, सवाल, मैं क्या करूं मैं, मुझे बता। और चौथी बात ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया है, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं, एक यानी खुदा, तू हुक्मों को तो जानता है। उसका जवाब क्या है? खुदावंद ने कहा, खून न करना, ज़ना न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा है, उस्ताद मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहते हैं, मैंने तो अपने 12 साल उम्र में ही ये सब कुछ किया है और आज तक मैं करता हूं। मैंने अपने जिस्म को पाक रखा है,
میں نے اپنی زبان کو پاک رکھا ہے, میں نے اپنے دل کو پاک رکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں کو پاک رکھا ہے, میں نے نیکی کی ہے, میں نے ایمانداری کی ہے, میں نے جھوٹ نہیں کبھی بولا, میں نے لالچ نہیں کیا, میں نے چوری نہیں کی, میں نے کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دی, میں نے فریب دے کر کسی کا نقصان نہیں کیا, اور سب سے بڑی بات میں نے اپنے ماں باپ کی بہت عزت کی ہے. جب میں 12 برس کا تھا, آپ دیکھیں ہاؤ ونڈرفل پرسنالٹی جو خدا کے پاس اس طرح آئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ خداوند بھی جانتا ہے کہ جو میرے پاس جوان آیا ہے وہ واقعی 5 احکام میں مکمل طور پر 100% سچائی پر ہے. اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی چوری نہیں کی, کبھی گواہی جھوٹی نہیں دی, کبھی فریب نہیں دیا, اور ماں باپ کی عزت کی ہے. خدا میں تو 12 سال سے کرتا آیا ہوں. آپ کو یاد ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے, احبار میں چھوٹے بچے جو ہیں وہ ربیوں کے پاس جاتے تھے, تعلیم دیتے تھے. ان سے سیمول بھی ربی تھا اور وہ خود بھی ربی تھا, اس نے ایلی سے تعلیم دی تھی, اور یہ 12 سال تک تعلیم لیتے رہتے تھے. 5 برس سے شروع کرتے اور 12 سال تک تعلیم لیتے رہتے. اس کے بعد پھر یہ شامل ہو جاتے ہیں. چرچ کی ساری جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ملتی تھی. 12 سال کی عمر میں خدا بات کرتے تھے. وہ تو خدا ہے, اسی نے تو عالموں کو پیدا کیا, اور جس کی بابت بات ہو رہی تھی وہ خود تھا کلام. آمین آمین. اس جوان کی ذرا سنیں, 100% پرفیکٹ, لیکن فیل ہو گیا. اتنی اس کی دانشمندی, اتنی اس کے اندر مسیح کی رسپیکٹ, کیسے فیل ہوا ہے؟ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آ گیا. خداوند یسوع کو اس پر پیار آ گیا کہ yes I know about you, you 100% perfect young man. تم ٹھیک کہتے ہو, تم نے سچ بولا ہے, میں جانتا ہوں تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ تو نے اپنی عمر میں لڑکپن سے ہی سب باتوں پر عمل کیا ہے, اور تو ہے بھی ایسا ہے. کیا ہمارے بارے میں خداوند ایسا جانتا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ جانتا ہے. لیکن ہماری عمروں میں تو بہت کچھ. پولس کہتا ہے میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہو نہیں پاتی, اور ایک دم سے گناہ میں کر دیتا. ابھی میں ارادہ رکھتا ہوں تو گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے مخلوقات درد ذی میں کرہ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ٹیڑھا سیدھا جواب, یہاں کچھ ڈفرنٹ, ہر چیز ہماری ڈفرنٹ ہے, اور وہ جانتا ہے کیونکہ وہ ہمادان اور علیم ہے. خداوند نے جانا, پیار کیا, اور اس نے کہا تو نے سچ کہا ہے. اور آگے لکھا ہے اس نے پیار, لیکن کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے. اور وہ کمی کیا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں. جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے,
तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और आकर मेरे पीछे बोले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। अफसोस, एक बात में आकर फेल हो गया। एक बात जिसमें कमी हो गई, और वो कमी क्या थी? वो बड़ा मालदार था और खुदा ने कहा तू अपने माल को गरीबों में बांट दे, जा सब कुछ जो तेरे पास है ये गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चल। 99/100 मार्क्स, एक बात की कमी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं कभी कभी गौर करती हूँ, अपने आप करती हूँ, हमारे कितने नंबर? 99/100 में बहुत कम। हम दुआ भी करते हैं तो थोड़े लम्हात के लिए, कलाम पढ़ते हैं तो थोड़ी जरूरत के लिए, बीमार होते हैं तो फिर थोड़ी दुआ लंबी हो जाती है। आज पूरी दुनिया में कोरोना ने कब्जा किया हुआ है, हर घर और हर जिंदगी को उसने अपने कब्जे में लिया हुआ है। क्या हमें जरूरत नहीं कि हम अपने मसीह के पीछे भागे? क्या हमें जरूरत नहीं कि हम अपने खुदावंद को सजदा करें? क्या हमें जरूरत नहीं ऐ उस्ताद, ऐ नेक उस्ताद, हमें हमेशा की जिंदगी दे दे, हमें हमेशा की सेहत और तंदुरुस्ती दे? बहुत जरूरत है। क्या हमें जरूरत नहीं हम उन 10 अहकाम को परफेक्शन अपने अंदर लेकर? क्योंकि खुदा ने कहा वो सारे अहकाम उनको कर। उसने कहा मैं तो लड़पन से कर रहा हूं। कैसे पाएंगे हमेशा की जिंदगी? How we will achieve eternal life? किस तरह जिंदगी पाएंगे? किस तरह सेहत पाएंगे? किस तरह हम अपनी जिंदगी में हर एक बीमारी से आजाद होंगे? किस तरह मसीह को पाएंगे? मसीह का क्वेश्चन है अपना सब कुछ दे दो और मेरे पीछे आओ। हमें उसने खानदानों को छोड़ने के लिए नहीं कहा, हमें उसने कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं किया, हमें सिर्फ ये भी कहा गया है दुआ में मशगूल रहो। आमीन। हमारे लिए उसने बहुत आसान कर दिया है। कभी खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हमें अपना सारा कुछ बेचो और मेरे पीछे हो। नहीं, उसने सिंपल कहा है राहत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमारे लिए दुआ बहुत जरूरी है। हर वक्त जो चर्च फैमिलीज ग्रुप के मेंबर हैं वो उसको इस्तेमाल करें, जो डॉक्टर फ्यूजन की हैं उनको इस्तेमाल करें, जो लिटिया होम की मेंबर है वो उनको इस्तेमाल करें। आप देखिए, आप मसरूर रहेंगे। इन दिनों हर कोई घर पे है, बाइबल को पढ़ें, गीत गाएं, दुआ करें और अपना सब कुछ भूल कर हम खुदा के पास आए। याद रखें, पुराने अहदनामे का एक बहुत अजीम शख्स
नाम है इब्राहिम। इसे जरा हवाला निकाल लीजिए ताकि आज हम उसके मुतालिक जो कुछ जानते हैं वो हम देखें। पैदाइश 22 बार उसकी आयत देख ले, पहली और दूसरी आयत। सुज़ैना जरा आप पढ़े। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा हाँ जी, बस पहली और दूसरी आयत। तब उसे कहा, तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। एक ही बेटा, 99 years के बाद 100 साल में उसका पहला बेटा, वादे का फर्जंद। खुदा ने खुद ही तो वादा किया, आती बहार में तेरे बेटा होगा। और फिर ही खुद ही कह रहा है, इब्राहिम, तेरा बेटा इसहाक जिसे तू बहुत प्यार करता है, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे। और इब्राहिम खामोश। उसने तैयारी कर ली, खुदावन मैं तैयार हूं अपने बेटे की कुर्बानी के लिए। क्या खुदा ने पैसे मांगे, दौलत को छोड़ने के लिए कहा, भेड़ बकरियों को, चरवाहों को? इतनी प्रेशियस चीज, इतना लाडला बेटा, वादे का फर्जंद, इतनी उम्र में खुदावंद ने उसको दिया और वो ही उससे मांग रहा है। हाँ खुदावंद, खुदा मैं आ रहा हूं। और बेटे को साथ लेकर गधे पर सवार कराया, लकड़ियां ली, नौकर साथ लिए और लिखा वो चल पड़ा और 3 दिन तक चलते रहे। उसके ख्यालात, उसकी सोचें अगर नेगेटिव होती, खुदावंद कभी भी ना कहता, अब्राहम चुके तुम्हें, तुझसे मैंने मांगा था और तूने अंदर दिल में मेरे लिए इनकार रखा और ऊपर से लेके जा रहा है, क्योंकि खुदा इनर को जानने वाला खुदा है। तीसरे दिन मोरिया पहाड़ पर पहुंचा और लिखा है, नौकरों को कहा, मैं और ये लड़का अभी आते हैं कुर्बानी चढ़ा के और लकड़ियां लाके उसके ऊपर चलेंगे। तैयारी कर ली और जब लिखा है छुरी लेकर चलाने लगा तो एकदम से खुदावंद की आवाज आई, इब्राहिम, अपने हाथ को रोके, पीछे देख। उस बंदे को नहीं रोक सके। आमीन। क्या खुदा चाहता था कि मैं लड़के को, उसी लड़के को जिसको मैंने वादे के फर्जंद के तौर पर दिया, जिससे मैंने बड़े बड़े वादे रखे, किसी से नस्लें पैदा होंगी? हमारा खुदावंद कभी भी ऐसा खूनी नहीं है। हमारा खुदावंद कभी हमसे औलाद नहीं मांगता कि उसको सवा किया जाएगा। हमारा खुदावंद ऐसा भी नहीं कि वो हमारी
अपना सब कुछ बेच डाल और तू मेरे पीछे हो जा। अपने खानदान को छोड़ दे, चीजें छोड़ दे, दौलत को छोड़ दे, पैसों को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अच्छी अच्छी चीजों को छोड़ दे और मेरे पीछे हो। गरीबों को दे, हदिया चंदा देने जो तुझ पर आयत है वो दे और मेरे पीछे आ। जो कानून जो लॉ कलाम के हैं उसको पूरा कर और मेरे पीछे आ। लिखा है उसका चेहरा उदास। दूसरे मायनों में वो इतनी रिस्पेक्ट से मसीह के पास जा रहा था दौड़ता हुआ। वो इतनी रिस्पेक्ट से खुदा को सजदा कर रहा है। वो अपने खुदावंद को रबी कह रहा है। लेकिन इस पॉइंट में आके उसने अपने खुदा को हकीर जाना और उसको छोड़कर अपने घर चला गया। उसे मेरे और आपके मसीह को हकीर जाना। क्या उसने बुरे गुस्सा, उसने नेक उस्ताद को हकीर जाना, नेक उस्ताद के मशवरे को हकीर जाना, उसके मुंह की तालीम को, उसके मुंह के इशारत को उसने नफी में बदलकर उससे अपनी दौलत को, घर को अजीज जाना और अपने घर की तरफ लौट गया। और वो खुदावंद यीशु मसीह उसने उस लम्हे दूसरे लफ्जों में ये कहना चाहिए उसने उस वक्त उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। आज हमारे दिलों में सब कलीसियाओं जो सुन रहे हैं, हमारे दिलों में मसीह की वो जगह जिस जगह पे उसे होना चाहिए, सजदा, उस्ताद, मुनज्जी, नजात दहिंदा, हमारा मालिक खालिक, अगर हम उसकी हदायत पर अमल नहीं करते तो गोया हम उसी जवान की तरह हकारत करते हैं और सिंपल कहते हैं हम दुआ करने के लिए आए, हम दुआ कर रहे हैं, हम कलाम पढ़ रहे हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, हम खानदानी दुआएं करते हैं, हम चर्च में आते हैं, हम ये करते हैं। लेकिन वो बातें जो लॉ की बातें हैं, जो वो अपने अंदर रखता है, अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चला तो हमेशा जिंदगी की मेरे अज़ीज़ों, मैं और आप अगर आज हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, हमें सब कुछ छोड़ना है। इब्राहिम की तरह अपने सारी चीजों की कुर्बानी देनी है। बेशक वो लेता तो नहीं है, उसने इसहाक की कुर्बानी नहीं दी, अपने दिल को खुशी खुशी खुदा हम तो तेरे। इफ्ता जलादी ने क्या किया था? कसाब में लिखा है, इफ्ता जलादी ने कहा अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या करूंगा? मैं अपनी जो मेरे सामने आएगा बजाता गाता हुआ मैं उसकी कुर्बानी दूंगा। उसका ख्याल था कि कोई जानकर हो कि मेरे सामने जुबान करो, वो आएंगे तो मैं कुर्बानी उसकी दे दूंगा। सबसे पहले उसकी बेटी आई और उसकी बेटी नाचती हुई गाती हुई तबला बजाती हुई सामने उसको नजर आ गई। और वो जो फादे होके निकले था, खुदा मुझसे वादा करके निकला था, उसने कहा है मेरी बेटी, मैं खुदावंद को जुबान दे चुका हूँ, जो सबसे पहले आएगा मैं खुदावंद उसी की कुर्बानी दूंगा। उसने क्या कहा, मेरे बाप, जो तूने खुदावंद से कहा है उसको पूरा कर। और लिखा है उसने इजाजत की मुझे 2 माह की फुर्सत दे दे
ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाकर अपना मनाऊं। दादी ने अपनी बेटी की 2 माह के बाद कुर्बानी दी। आमीन। खुदावंद के साथ वादा, अगर आपने खुदा के साथ वादा किया है, उन बातों को पूरा कीजिए। और अगर खुदा आपको सलाह देता है, सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे आ, सब कुछ छोड़ मेरे पीछे आ, तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी दूंगा, तो हमें हर बात में उस कलाम को मानना है जो हमारे सामने। याद रखें, उस जवान की मानत नहीं जिसने उस वक्त तो अपने उस्ताद की बड़ी इज्जत की, दौड़ा उसकी तरफ, झुका उसके आगे, ए उस्ताद कहा। लेकिन जब उस्ताद ने अच्छी तालीम, आसमानी तालीम उस तक पहुंचाई, तो क्या हुआ? उदास होकर चला गया। भागता हुआ आया है, लेकिन उदास होकर चला गया। खुशी खुशी आया, लेकिन उदासी के साथ चला गया। क्या मसीह ने सुने किसी ऐसे को इस तरह रुखसत किया है कि वो उदास होकर उससे चला जाए? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ जो उससे बातें सुनता और उससे मौज़ात लेकर, उससे तालीम लेकर उदास होके वापस चला जाए। उसने ना कभी किसी को उदास करके भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि खुशी खुशी अपने मसीह के साथ रहें और खुशी से जिंदगी गुजारें, तो उसके नाम को पूरा करें। जा सब कुछ बेच, अपनी दौलत और अपने खुदा के सामने आ जाओ। दुआएं करो, प्रस्तुत करो, कलाम करो, मैं सब कुछ कबूल करूंगा, मगर एक बात है, दुनिया से निकल आओ। दुनिया की चीजों से, दुनिया के लालच से, दुनिया की बातों से हमें 2 तरह चाल में निकल के एक ही चाल, और वो है वही जो वो चाहता है। आमीन, आमीन। हमें खुदा से उस जवान की तरह नहीं, बल्कि इब्राहिम की तरह अपने खुदा के साथ फेथफुल होना है। अगर दुआ करनी है तो दिल से, खुदावंद तू हमसे क्या चाहता है? खुदावंद खुदा, इस उम्र में मैं तेरे लिए और क्या करूं? मेरा घर पर, खुदावंद तू क्या चाहता है मुझसे? खुदावंद मैं देने को तैयार हूं। अपनी जोत, अपनी कुव्वत दे मुझे, अपनी आंखें दे मुझे, ये जुबान मेरे लिए इस्तेमाल कर, अपने आप को डिवोट करें खुदा, क्योंकि खुदा मुझे ही चाहता है हम उसके साथ रहें। और खुदा मुझे भी कहता है सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। हम उसके फॉलोअर उस वक्त होते हैं जब अपने मालिक की मानते हैं, और वो क्या करता है? बरकत देता है। और खुदा ने क्या दिया है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है, लेकिन ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। कई उलमा कहते हैं कि सुई जिससे हम कपड़े सीते हैं उसके नाके से, कोई कहते हैं तांबे का बना हुआ नाका था उसमें से गुजारते थे। याद रखें, यरूशलेम के एक खंड का नाम सुई का नाका था। और रात के टाइम जब
सुला कर आते थे तो वहां सब दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। एक दरवाजा सुई का नाका वो खुला रहता था और वो छोटा दरवाजा होता था जिससे ऊंट बैठ के गुजर सकता था, बाकी बड़े बड़े लोग नहीं जा सकते थे, घोड़े के बीच में से गुजर सकते थे। एहतियातन यरूशलेम की प्रोटेक्शन के लिए वो खुला होता था ताकि रात को आने वाले मुसाफिर अपने ऊंट को बिठा के फिर सुई के नाके में से ऊंट का गुजरना आसान है, लेकिन हमेशा की जिंदगी की बादशाही में जाना मुश्किल है। कितने चाहते हैं हम खुदा की बादशाही में जाना? आमीन, आमीन। हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। मसीह की कलीसिया चाहती है हम जब जाएं तो हम उसके साथ उसकी बादशाही में दाखिल। लेकिन आज उसका हुक्म है दुनिया की सब चीजें छोड़ दो, मेरे लॉ को पूरा करो और मेरे पीछे चलो। आज हमारे लिए यही लेसन है कि हम हर एक वो बात जो दुनिया में है हम उसको छोड़कर अपने खुदा में यीशु मसीह के पीछे चले। याद रखें, अगर हम उसकी इस तालीम को, इस हुक्म को मानते हैं तो गोया हम अपने मसीह की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर हम इस हुक्म की तामील नहीं करेंगे तो गोया हम अपने मसीह यीशु की इज्जत नहीं करते। जिस तरह वो जवान हमारे मसीह की इस तरह उसने रिस्पेक्ट नहीं की, हकीर जाना और वो चला गया। आज से हम अपने खुदा की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, अपने खुदा की तालीम को मानना शुरू करें, अपने खुदावंद के लॉ को पूरा करना शुरू करें, अपनी दौलत को दौलत न जाने, खुदावंद के कामों में इस्तेमाल करें। हदिया, चंदा, दयकी अपने खुदा को खुश करें, क्योंकि हमारा खुदावंद कहता है पैसा मेरा है, दौलत मेरी है, दुनिया में ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उन सबको छोड़कर मेरे पीछे आओ, मेरे लॉ को मानो और फिर तुम्हें हमेशा की जिंदगी। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत देते हैं। आमीन। और हम खुदावंद के हुजूर में दुआओं को उठाएं के इस बात के बारे में खुदावंद फरमाता है कि तेरे लिए कमी है। आइए उन कमियों को अपनी जिंदगी के लिए देखिए और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तो मुझ पर मुझे पॉइंट आउट कर खुदावंद कि कौन सी कमी मेरी जिंदगी के अंदर है, ताकि खुदावंद मैं उसको दूर कर कर तेरे पीछे हो सकूं और खुदावंद तेरे लायक बन सकूं। खुदावंद ऐ खुदावंद हम अपनी सारी कमियों और कमज़ोरियों को तेरे सामने रखते हैं और तू खुदावंद हमारा खुदा है जो हमारी कमियों और कमज़ोरियों को दूर कर सकता है। तेरा पाक रूह हमारी सारी कमज़ोरियों को दूर करने में कादिर है। हम अपने आप को तेरे कवि और कादर हाथ के नीचे लेते हैं। हालेलुया। हम खुदावंद की हुजूर में इल्तिजाओं और मनाजातों को पेश करेंगे। हालेलुया। हम भाई रियाज के लिए, बहन याइल रियाज के लिए, भाई रजवान के लिए, बहन सबा के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए, दीगर तमाम बहनों भाइयों के लिए जो बीमार है और जो तकलीफ़ और मुसीबत के अंदर हैं, और उन तमाम अजीज़ों के लिए जो हॉस्पिटल्स में ट्रीट
جن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان سب کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں گے، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں ہر طرح کی مشکل سے، بیماری سے، پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کریں اور اس کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی درخواستوں اور منتوں کو پیش کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہمارے زندہ جلالی خداوند، تو جو قدوس اور پاک اور مہربان خدا ہے، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں، ہم تجھے عزت اور جلال دیتے ہیں، ہم تیری تعریف میں جھک جاتے ہیں، کیونکہ تو ہی فقط ہمارا خدا ہے جس نے اے خداوند ہمیشہ اپنا کان اپنے لوگوں کی دعاؤں کے اوپر دھرا ہے۔ خداوند اس وقت ان درخواستوں کو، مناجاتوں کو، اے خداوند التجاؤں کو تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں خداوند، کہ تو اے خداوند ان درخواستوں کو جو تیرے حضور میں دی گئی ہیں، تو ان کو سن لے اور دیکھ لے، اور اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو شفا عطا کر۔ بہن یائل کو شفا عطا کر، بھائی ریاض کو برکت و شفا عطا کر، بھائی رضوان کو، بہن صبا کو برکت و شفا عطا کر۔ اے خدا دیگر تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے خدا ہم سب ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری ساری کمزوریاں اور ہماری ساری تکلیفیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ میں بخار کو جھڑکتا ہوں، میں ایک دم خدا انفیکشن کو جو بدنوں کے اندر ہے میں جھڑکتا ہوں، یسوع کے نام سے دور ہو۔ میں اس کو باز رہنے کا یسوع کے نام سے حکم کرتا ہوں کہ وہ ہماری حدود سے، وہ خدا کے لوگوں سے دور ہو۔ اے خدا من تیرے پاک لہو کو زندگیوں کے لیے مانگتا ہوں، اور تاکہ تیرے لوگ محفوظ ہوں، بابرکت ہوں، اور اے خدا اطمینان میں آئیں۔ اور اے خدا من تیری منت کرتا ہوں، تیرا آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ہماری زندگیوں کے اوپر کھل جائے، ہم تیری تعریف اور تمجید اور شکر گزاری اور اے خدا تیری خدمت اپنے پورے دل و جان کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ ہماری زندگی میں اداسی نہیں بلکہ تیری خوشی ہو، اور اے خدا تیرے حضور میں جھکتے رہنے کی ہمیں بھاری توفیق عطا کر۔ آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو تو نے اپنی بندی کے معرفت ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اے خدا آسمانی باپ، ہم تیری ایک پورے دل کے ساتھ خدا عزت اور آنر کرنے والے ہوں۔ جو کچھ تو ہم سے کہتا ہے اور ہم سے فرماتا ہے ہم اس کو فالو کرنے والے ہوں، اور ہم تیرے اچھے فالوور بن جائیں خدا، اور جو ہماری کمیاں ہیں ہم اسے قبول کر لیں اور تیرے فضل کے مشتاق ہو جائیں، تاکہ خدا ہماری ساری کمزوریاں تیری قدرت کے باعث پوری ہو جائیں۔ خدا میں اس وقت ساری کلیسیا کے لیے جو خدا اپنے گھروں میں ہیں، جو یہاں پر ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ان سب پر تیرا ہاتھ مانگتا ہوں، اور ناپاک قوتوں کو، ابلیس کی تاثیروں کو، وبا کو، بیماری کو، پریشانی کو، مصیبت کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں اس کو حکم کرتا ہوں دور ہو۔ تیرے لوگ محفوظ رہیں اور شاد رہیں اور خوش رہیں۔ اس ملک کے اوپر رحم کر۔ اے خدا کرونا وائرس جب کہ اے خدا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو زندگیوں کو، لوگوں کو اے خدا حکمت، دانش، فہم عطا کر، تاکہ اے خدا کہ وہ ہر طرح سے اے خدا احتیاط برتیں، اور اے خدا تو گورنمنٹ کو اے توفیق دے اور ان کو حکمت اور انڈرسٹینڈنگ عطا کر، تاکہ وہ اے خدا اس ساری وبا کو ہینڈل کرنے کے لیے اے خدا ان کو حکمت اس سے مل جائے اور وہ اس کو ٹھیک طور پر اے خدا ہینڈل کر سکیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے ملک کو بچا اور اسے رہائی عطا کر، اور آج کی ساری برکت کے لیے میں تو شکر کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح تجھ میں شاد اور خوش رہیں اور بابرکت رہیں۔ آج کی ساری برکت کے لیے تو شکر ہو۔ یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کو یاد رکھیں، جس اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں کبھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ کے لیے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا پاک، محبت، روح القدس کی رفاقت و شرکت
हम सब के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ होती है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ। ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ